जो फर्नीचर बनाने के टाइम में बच गई थी और इनको मैंने एक साइज में करा लिया था कारपेंटर भैया से। साथ में मैंने स्ट्रॉन्ग ग्लू लिया है जो कि वुड को चिपकाने में काम आती है। बर्ड फीडर में खाना रखने के लिए ऑनलाइन फूड वाले वेस्ट कंटेनर्स लिए हैं। 4 लकड़ियां मैंने एक साइज की कराई है जिसको मैं विड्थ यानी चौड़ाई में यूज करूंगी, और 2 वुडन स्टिक्स मैंने थोड़े लंबे साइज में लिए हैं जिसको मैं लंबाई में यूज करूँ। अब लंबे वाले स्टिक को ऐसे रख के बाकी चौड़ी वाली लकड़ियों को इस तरह से सेट करेंगे कि इस पे फूड कंटेनर रख सकें। एक तरफ से सेट करने के बाद दूसरी साइड की लकड़ियां बिल्कुल बराबर से स्टिक करेंगे। और इस तरह से इसको पलट के सूखने के लिए रखेंगे जिससे इसके ऊपर थोड़ा सा वेट का फोर्स हो और ये अच्छी तरह से चिपक सके। इनको मैं कम से कम 8 घंटे तक सूखने के लिए रखने वाली हूँ। तो अब सुबह हो चुकी है और मैं इसे चेक करने वाली हूँ। ये बहुत अच्छी तरह से स्टिक हो चुका है। ये मुझे एक और बची हुई लकड़ी मिली है तो चलो इसको भी यूज कर लेते हैं। इसको मैं हाफ करके दोनों बॉटम पे लगाने वाली हूँ स्टैंड के तौर पे, और उसी तरफ से इसको उलट के रख दूंगी तो ये सूखता भी रहेगा और मैं इसके नेक्स्ट स्टेप का काम भी कर लूंगी। अब मैं इसको कलर करने वाली हूँ जिसका प्लेटफॉर्म तैयार कर रखा है न्यूज़पेपर बिछा के। पेंट से पहले ग्लव्स ज़रूर पहने क्योंकि यहाँ हम ऑयल पेंट करने वाले हैं जो कि वुड पे किया जाता है। बर्जर का वाइट ऑयल पेंट लिया है मैंने, साथ में एक ब्रश और तारपिन का ऑयल है जिससे हम ब्रश को वॉश भी करेंगे, और कलर थिक हो तो यही ऑयल डाल के प्रॉपर कंसिस्टेंसी में लाएंगे। अगर आपके हाथों पे कहीं ये कलर लग जाए तो इसी तारपिन के ऑयल से ही वो कलर साफ भी करेंगे। अब इवनली पूरा बर्ड फीडर इससे कलर करेंगे। पेंट का हम 2 कोट करेंगे 6 घंटे के गैप पे। फिर फाइनली 8 आवर्स के लिए इसको सूखने के लिए रख देंगे। थोड़ी डेकोरेशन के लिए मैंने ये लेस लिया है जो सारे बॉर्डर्स पे लगाऊंगी। अब फूड कंटेनर्स को स्टिक करने के लिए पहले हम इस ऊन को डिफरेंट स्पॉट्स पे ऐसे लपेटेंगे ग्लू की हेल्प से, और फिर उसके ऊपर कंटेनर्स को स्टिक करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से स्टिक होगा। ऐसे ही मैंने 12 कंटेनर्स को स्टिक कर लिया है, प्रॉपर गैप देके कि बर्ड्स को बैठने के लिए सफिशिएंट जगह हो। साथ ही साथ बचे लेस से कुछ बो बना दिए हैं ब्यूटी बढ़ाने के लिए। अब इस रस्सी के 2 टुकड़े करके दोनों साइड से इस तरह बांध के बर्ड फीडर जहां इंस्टॉल करना है वहां लगा देंगे। और ये सबसे पहले चाहिए कलरफुल पॉप्सिकल स्टिक्स। आप प्लेन स्टिक्स भी ले सकते हैं और फिर उसको कलर कर सकते हैं। हमें वुडन स्टिक्स चाहिए। अगर आपके पास वुडन स्टिक्स अवेलेबल हो तो ठीक, नहीं हो तो आप स्टिक्स का भी स्टैंड बना सकते हैं। एक सिजर चाहिए, डोरी टाइप या लेस कुछ भी जो आपके पास अवेलेबल हो वो यूज कर सकते हैं। ग्लू गन चाहिए। सबसे पहले हम इसका बेस बनाएंगे जिसमें हम 8 या 9 स्टिक्स को एक लाइन में लगाएंगे। स्टिक्स जो है बिल्कुल बराबर होने चाहिए कि वो एक बराबर सा बेस बन के तैयार हो। यहाँ मैंने 9 स्टिक्स को एक जगह सेट कर लिया है एक बराबर में। अब मैं एक अलग से स्टिक लूंगी जिस पे पूरी तरह से ग्लू लगा करके एक कॉर्नर में उसको स्टिक करूंगी, जिससे मेरे बाकी जो स्टिक्स जिसको मैंने सेट किया था वो एक जगह
एक बेस के रूप में सेट हो जाए। मैं दूसरा स्टिक लूंगी और उसको दूसरे कोने में लगाऊंगी और अच्छे से उसको स्टिक करूंगी। अब मेरा मेन बेस तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर हम दूसरे कलर का दूसरे साइड में लगाना शुरू करेंगे, जैसे कि मैं लगा रही हूँ। तो अब हम अल्टरनेट कलर का यूज करेंगे। दो साइड में मैंने पिंक कलर यूज किया है और दो साइड में मैंने पर्पल कलर यूज किया है। इसी तरह से 3-4 इंच ऊंचा हम बेस बना करके तैयार कर लेंगे, जिसमें हम चिड़ियों के लिए दाना रख सकें। अब नेक्स्ट स्टेप हट के लिए शेड बनाएंगे। तो उसके लिए सेम जैसे मैंने 9 स्टिक्स को एक जगह कलेक्ट करके सेट किया था और दूसरे स्टिक से उसको चिपकाया था, सेम वैसे ही हम 2 शेड तैयार कर लेंगे, जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ। नीचे वाला कलर दूसरा रखा है और इस शेड का कलर मैंने ग्रीन लिया है। आप अपने मनपसंद कलर को चूज करके बना सकते हैं। इसी तरह से मैंने दूसरे साइड का भी शेड बना लिया है। मेरे 2 शेड बन करके तैयार हो गए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में जो मैंने वुडन स्टिक लिया था उसको मैं एज अ पिलर यूज करूंगी और इसके 4 कॉर्नर्स में इस तरह से इसको स्टिक कर दूंगी। आपके पास अगर वुडन स्टिक्स ना हो तो ये जो पॉप्सिकल स्टिक आपके पास है, इन्हीं को 2 स्टिक को एक साथ स्टिक करके आप एज अ पिलर यूज कर सकते हैं। 4 बेस तैयार हो गए हैं मेरे शेड के लिए। अब मैं 2 पॉप्सिकल स्टिक लूंगी और उसको इस तरह से स्टिक करूंगी। आप देख सकते हैं। इसको अच्छे से स्टिक करना है क्योंकि जो हमारा हट का शेड है उसको इसी पे मैं बेस बना करके स्टिक करूंगी। अब मैं इस शेड को इस तरह से यहाँ पे मैं यहाँ स्टिक कर लूंगी दोनों साइड में। ध्यान रहे कि ये अच्छे से स्टिक हो। मेरे हट का शेड जो है वो तैयार हो गया है। अब मेरे जो पिलर्स हैं उस पे मैं ग्लू लगा करके इस शेड को प्रॉपरली बीच में सेट करूंगी इस तरह से। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं अपनी बर्ड्स के लिए एक पैसेज बनाऊंगी, या तो उनके बैठने के लिए आप जगह भी कह सकते हैं। उसके लिए मैं 3 स्टिक्स को इस तरह से रख के इसको स्टिक करूंगी अनदर स्टिक से और को बीच से स्टिक करूंगी और एक्स्ट्रा जो उसका पोर्शन है उसको काट के हटा दूंगी। अब जो पैसेज है वो इस तरह से है। अब मैं इसको हट के नीचे फ्रंट में इसके नीचे से ऐसे स्टिक कर दूंगी। कलर्स और प्रॉपर्ली सेट करने के लिए मेरे वुडन स्टिक्स थे, मैं को भी ब्लू कलर में कलर कर दूंगी। ओके, अब ये कलर हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है कि जो मैंने लेस लिया था उसको मैं इतना लूँगी साइज़ उसका कि मैं उसको कहीं पे हैंग कर सकूँ बाहर, या तो ट्री पे या जो भी आप बाहर में जगह हो जहाँ पे आपकी बर्ड्स आ सकें, वहाँ हैंग करने के लिए आप इतना पोर्शन उसको लेकर के लेस का काट लेंगे और उसको टाई कर लेंगे। अच्छा, मेरा ये घर थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा है। चलिए इसको हम एक अच्छा सा नाम दे देते हैं और इसको हम नाम देते हैं चिड़ियाघर। उसके लिए मैंने एक सिंगल स्टिक लिया है और उस पर चिड़ियाघर लिख करके
और छोटी सी बर्ड भी बना दी है और उसको मैंने स्टिक कर दिया है। अब